जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केबी सर फ्रॉम काशी। आज हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में। लेंथेनॉइड्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर 58 से 71 इसको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर 90 से 103 को हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, 58 एटॉमिक नंबर यानी Ce यानी सीरियम, और 71 यानी ल्यूटिटियम, ठीक है ना, Lu। और उसी तरह एक्टिनॉइड्स 90 यानी कि थोरियम और 103 यानी कि लॉरेंसियम। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का एटॉमिक नंबर हमें एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आगे के लेक्चर में हम ग्रुप पीरियड फाइंड करने वाला वो क्वेश्चन देखेंगे, तो वहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका जो होता है ग्रुप फिक्स होता है, थर्ड बी। ठीक है, तो चलिए हम लेंथेनॉइड्स को डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो लेंथेनॉइड्स को देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। तो जनरल, इससे पहले कौन सा नोबेल गैस आता है, 54 आता है, तो जेनॉन। ठीक है, 58 से 71, 58 से पहले कौन आता है, जेनॉन। 6s2, 5d, ध्यान रखना 0 या फिर 1, केवल 5d में 0 या फिर 1 रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5d 0 या फिर 1। और फिर 4f 1 से लेके 14। देखो यहाँ पे कोई एनर्जी का घटता बढ़ता क्रम की हम कोई बात नहीं करेंगे, कौन एनर्जी पहले आएगा, कॉस किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे 5d और 4f की एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ जाएं। तो ध्यान दीजिए, फिलहाल हमको कन्फिग्रेशन पे केवल ध्यान देना है, किसका क्या होता है। अब देखो यहाँ पे S2 जो होता है वो तो सबका होता है, ऑल हैव S2। ठीक है, S2 तो सबका होता है, तो 6s2 तो सब में लिखना है। ठीक है, उसी तरह जो एटॉमिक नंबर 58, 64 और 71 है, इसका बस होगा D1। ठीक है, रेस्ट ऑल हैव D0 कन्फिग्रेशन। बाकी सबका क्या है, D0 होगा, ध्यान रखना, केवल 58, 64, 71। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, सीरियम Ce 58, जेनॉन, फिर 6s2 तो होना ही होना है। फिर हम क्या कर दें, यहाँ पे 5d1 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 54, 55, 56, 57, एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो ये जाएगा 4f1। ठीक है, सीरियम के बाद Pr59, ये हो जाएगा जेनॉन, 6s2, 5d1 ना, ध्यान देना यहाँ पे 5d0 है, क्योंकि केवल 58, 64, 71 का D1 होता है। अब देखो 54, 2, 56, 3 और बच रहा है, तो 4f3 हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद Nd 60, जेनॉन, 6s2, ध्यान देना यहाँ पे s से कोई छेड़खानी नहीं। 5d ये भी 0 वाला है, और 4f कितना हो जाएगा, 54, 2, 56, 4, 60। क्लियर, फिर इसके बाद आएगा 61 pm, जेनॉन, 6s2, 5d ये भी 0 वाला है, और 4f कितना हो जाएगा, 54, 2, 56, फिर 5, 61। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 62 जेनॉन, 6s2, ये भी 5d 0 वाला है, और 4f कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 62। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है EU63, जेनॉन, 6s2, 5d ये भी 0 वाला है, और 4f, ठीक है, 54, 2, 56, 7, 63। हाँ, अब ये देखो नाम भी याद कर लो, गैडोलिनियम,
ये एटॉमिक नंबर 64 पूछता है, नीट में पूछ चुका है। जेनॉन 6s2, अब ये क्या हो जाएगा 5d1, ठीक है ना, ध्यान देना ये 64 है तो 1 होगा d1। 54 2 56 1 57, अब क्या हो जाएगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो 4f7, ठीक है। अब इसके बाद एटॉमिक नंबर 65, क्या हो जाएगा ये, ध्यान देना यहाँ पे ये 5d0 ही होगा तो 4f कितना हो जाएगा 54 2 56 9, ठीक। फिर इसके बाद आएगा डिस्प्रोसियम 66, ये हो जाएगा जेनॉन 6s2, ये भी 5d0 वाला है। अब देखो 54 2 56 10 बच रहा है तो 4f10, ठीक। इसके बाद होलोनियम 67, ये भी 5d0 वाला है और 4f कितना हो जाएगा, ठीक है 11। फिर ER 68, जेनॉन 6s2, ये भी 5d0 वाला है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 2 56 बच रहा है 12 तो 4f12, ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं TM69, ठीक। जेनॉन 6s2 5d0 वाला ही है, 54 2 56 और 13 बच रहा है तो 4f13। एटॉमिक नंबर 70, जेनॉन 6s2, ये भी 5d0 वाला है और 4f कितना हो जाएगा 14। फिर लास्ट में आता है ल्यूटिटियम, ये क्या है, ये है d1 वाला तो 5d1 4f14, क्लियर है। तो ये सारा लेंथेनॉइड हो गया, इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम अब एक्टिनॉइड्स का पढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। आइए दोस्तों अब एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं। तो जिस तरह से लेंथेनॉइड का जनरल कन्फिग्रेशन था उसी तरह यहाँ पर भी होगा, बट एक्टिनॉइड्स 90 से स्टार्ट होता है तो उसके पहले रेडॉन तक हम क्या करेंगे, पूरी तरह से भर लेंगे। तो उसके बाद जैसे जैसे वहाँ पे 6 था तो यहाँ 7 हो गया, 5d था तो 6d हो गया, 4f था तो यहाँ पे 5f हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ d1 है और कहाँ कहाँ d0 है। तो यहाँ पे ध्यान, बस एक दो चीज़ यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं तो ध्यान देना, ठीक है। तो ध्यान हमको ये देना है क्या, कि जो ध्यान देना सबसे पहले एटॉमिक नंबर 90, यहाँ पे ध्यान देना कि ये d2 हो जाता है, इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से। और एटॉमिक नंबर किसका है 90, थोरियम का, ये d2 हो जाता है। बाकी s2 तो सबका है, s2 ऑल, ये s2 तो सबका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा 91 92 93 96 और 103 इतनों का क्या होगा d1 होगा। रेस्ट ऑल हैव d0 कन्फिग्रेशन, क्लियर। हाँ बस इसमें हमको थोड़ा सा एक्टिनियम भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिनियम 89, ठीक, एक्टिनियम 89, ठीक है। इसके पहले रेडॉन आ जाता है। फिर 7s2, अब देखो आना क्या चाहिए, इसमें होना चाहिए 5f, जैसे हमने लेंथेनम का बताया था उसी तरह यहाँ पर भी है, ये होना चाहिए था बट ये होता नहीं है, हो जाता है कुछ इस तरीके से 7s2, ठीक है। नॉर्मली अगर एक्टिनियम के बारे में कोई पूछे, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं होता तो ये f में जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये बट हो जाता है 6d1, तो इसको भी ध्यान रखना, क्लियर है ना। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले TH यानी थोरियम का हो जाएगा Rn 7s2, फिर क्या हो जाएगा
6D, वह ध्यान रखना यहाँ पे D2 केवल एक अकेला है, ये हो जाएगा। ठीक, और इसमें F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत ही स्पेशल ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। ठीक है, स्टार हमने ऊपर भी बनाया है यहाँ भी। अब इसके बाद 91 PA, ये क्या हो जाएगा, RN7S2। अब ध्यान देना यहाँ पे 91 का क्या है, D1 है, तो 6D1। अब 5F क्या हो जाएगा, देखो 86, 87, 88, 89, 90, 91, तो 5F2 हो गया। ठीक है, इसको नोट करो, हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 यानी यूरेनियम U। ठीक है, RN7S2, फिर इसमें क्या हो जाएगा, 6D1 हो जाएगा, ध्यान रखो ये D1 वाला है। ठीक, तो 86, 87, 88, 89, तो 3 हो जाएगा, तो 5F3। ठीक है, NP ये 93, इसका भी क्या हो जाएगा, कुछ इसी तरह हाल इसका भी है, तो 7S2, 6D1, 5F4। क्लियर। अब ध्यान देना 93 के बाद 94, 95 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। PU 94, ये हो जाएगा RN7S2, 6D0। हालांकि लिखना नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि ये 6D क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5F कितना हो जाएगा, 86, 87, 88, तो अब कितना हो जाएगा इसमें, 6। ठीक है ना, 6। फिर उसके बाद PU के बाद आएगा AM95, ये फिर से 6D0 वाला है, और ये 5F कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब ध्यान देना 96 में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसमें, बस याद रखना है आपको कि 6D1 वाला है। अब 86, 87, 88, 89। ठीक है, अब कितना बच रहा है, 7, तो 5F7। फिर इसके बाद 97 आएगा, सब साइंटिस्टों के नाम पे रखा गया है। ठीक है, 97, 60 होगा, तो 86, 87, 88 कितने हो गए, 9, तो 5F9। ठीक है, एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज से देखते हैं 98। चलिए 98 देख लेते हैं। RN7S2, 6D0, फिर 5F, 86, 87, 88, तो यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, ES99, 7S2, 6D0, 5F11। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर 100, FM है। ठीक है, 6D, ये भी 0, 5F12। ठीक, फिर इसके बाद एटॉमिक नंबर 101 आएगा, 7S2, 6D0, 5F13। ठीक है, फिर आएगा 102, 7S2, 6D0, 5F14। क्लियर। अब लास्ट बचता है लॉरेंसियम का 103, क्या हो जाएगा ये, RN7S2, 6D1 वाला है ये, और 5F14। क्लियर है। तो ये कुछ इतने एक्टिनॉइड्स में थे, तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स आज पूरा हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसको आप अच्छे से
प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये याद होना चाहिए, फिर भी एटलीस्ट लेंथेनॉइड तो पूरा याद होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।